एम के माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलिए, आपका क्लास परसेंटेज का चल रहा था जिसमें आपका 85 तक क्वेश्चन हो गया है। 130 क्वेश्चन है जिसमें आपका 85 हो गया है, लगभग 45 शायद 45 क्वेश्चन है जिसमें आज 86 से स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं आगे की ओर। एक दो क्लास में यह चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया जाएगा और उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। मात्र 3 ही चैप्टर बचा हुआ है और यह बुक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसके बाद नया बुक पढ़ाया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं किरण का बहुत सारा चैप्टर बाकी है, क्योंकि उसमें हर एक चैप्टर में 2 ही या 3 क्लास लिया गया है। उसके बाद लगभग 12 चैप्टर पढ़ा दिया गया है, 20 चैप्टर बाकी है। तो जो व्यक्ति अगर यहाँ तक क्लास किरण वाले देख रहे हैं तो किरण वाले क्लास अभी आपको 2-3 दिन के बाद ही स्टार्ट होगा, क्योंकि यह बुक को समाप्त करना जरूरी है। क्योंकि बिहार एसएससी का एग्जाम का डेट कब देगा पता नहीं चल रहा है और बिहार एसएससी का यह बुक है। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए आपको 86 नंबर देखा जाए क्या कह रहा है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या 86 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। तेल के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर एक गृहिणी इसकी खपत में कितने प्रतिशत कम करे कि खर्च नहीं बढ़े। ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन जो शुरू से पढ़ रहे हैं उनको बार बार है ना मिला होगा, और ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत अच्छा ट्रिक है। अगर वृद्धि होगा तो क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, पहले सवाल समझिएगा। जैसे एक कोई गृहिणी है, मतलब मान लेते हैं कि आपके घर में भाभी खाना बना रही है और एकाएक जैसे कि तेल का दाम बढ़ जाता है तो उसके हस्बैंड आएंगे, कहेंगे कि तेल का दाम बढ़ गया है, थोड़ा सा कम डालना, कि जितना कि पहले ही पैसा में पूर्ति हो जाना चाहिए। तो कितना तेल में कितना प्रतिशत रोज दिन उस तेल में कमी करेगा। तो ऐसे सवाल को अगर जानिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हम कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा प्रत्येक दिन। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए उतना नहीं समझिएगा। जैसे ये सवाल सिर्फ इतना है, तेल के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर तो जितना वृद्धि करेगा या कमी करेगा उसको चुपचाप ऊपर में लिखते हैं। तो 25% वृद्धि है तो 25 लिखे, अब बट्टा में हमेशा 100 लिखेंगे। वृद्धि रहेगा तो जोड़ के और कमी रहेगा तो घटा कर बट्टा में। तो वृद्धि बोल रहा है ना, तो वृद्धि मतलब प्लस, जितना वृद्धि रहेगा वही बट्टा में जोड़ के और जितना कमी रहेगा वही बट्टा में घटा कर। लेकिन यह सवाल में वृद्धि दिया है तो 25 यहाँ जोड़ के। प्रतिशत, कोई भी चीज प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुना होता है, इसीलिए प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 से गुना। अब यहाँ से कटम कुटम कीजिए, देखिए ऊपर में 25 हो जाएगा और नीचे में 125 होगा, गुण 100। 25 से काटिएगा 5 बार में, 5 से काटिएगा 20%, यानी कि 20% कमी करना पड़ेगा। है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखा जाए, दिख रहा है यहाँ पर, रुकिएगा थोड़ा सा। चलिए ठीक है, आगे अगला सवाल, अगला चलिए 87 86 क्या कह रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल इतना समझा दिए, लेकिन सवाल 2 से 3 सेकंड में बनने वाला है, इसलिए समझाना तो है ना, चाहते नहीं है, क्योंकि परसेंटेज का अंतिम क्लास है। ये सब सवाल शुरू में ही समझा दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, 87 87 कह रहा है क्वेश्चन, पिछले वर्ष से एक गांव की जनसंख्या 5000 थी। मतलब पीछे साल कोई गांव की जनसंख्या टोटल आबादी 5000 थी। एक वर्ष में मतलब एक वर्ष में मतलब एक वर्ष बाद, ऐसे ही समझिए। पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या में 10% और 15% वृद्धि होने के कारण जनसंख्या 5600 हो गई है। तो गांव में पिछले वर्ष पुरुषों की संख्या क्या थी। बात समझ रहे हैं, नहीं समझ में रहा है। जैसे सीधे कह रहा है ना कि कोई गांव है पहले साल, मतलब एक साल पीछे
दोनों मिलाकर 5,000 है। अब 5,000 है तो उसमें थोड़े पता चलेगा कि कितना लड़का है, सॉरी कितना महिला है और कितना पुरुष है, तो नहीं ना पता चल रहा है। तो वही निकालना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कैसे निकालेंगे, देखेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए क्या, पिछले साल, यहाँ देखिएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ऐसे लिखते चलेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। पिछले साल 5,000 है तो जैसे के तैसे लिखा 5,000। उसके बाद देखिएगा बीच में ऐसे बोल रहा है, कैसे बोल रहा है कि पुरुष में 10% और क्या लिखा है, स्त्री में 15%, पुरुष। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब यह क्वेश्चन उन्हीं को समझ में आएगा जो मिश्रण चैप्टर पढ़े हैं, क्योंकि यहां रूल मिश्रण का होगा। मिश्रण अगर एलिगेशन चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो उनको समझ में आने वाला नहीं है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, देखिएगा ये पिछले साल 5,000 था, अब एक साल बाद मतलब अगला साल समझिएगा 5600 हो गया ना। इसका मतलब है नेक्स्ट, आगे लिख देते हैं चाहे नेक्स्ट लिख देते हैं, अपना समझते रहिएगा। नेक्स्ट, इसका मतलब है कि बढ़ा कितना है, रियल में बढ़ा कितना, अरे पीछे 5,000 था ही, अब 5600 हो गया, तो 600 ना बढ़ा। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहाँ वृद्धि हुआ 600 का, लेकिन एलिगेशन का रूल कहता है कि अगर यहाँ प्रतिशत लिखेंगे तो यहाँ भी प्रतिशत, यहाँ भी प्रतिशत, यहाँ अगर रुपया लिखते हैं तो यहाँ भी रुपया, यहाँ भी रुपया, यहाँ अगर जैसे केजी लिखते हैं तो यहाँ भी केजी, यहाँ भी केजी। तो बात को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए बीच वाला में दोनों का मैटर लिखा था, बीच वाला में जैसे कि दोनों का मैटर लिखा था, ये सब उन्हीं को समझ में आएगा जो एलिगेशन समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसलिए इस सवाल को ज्यादा नहीं समझाएंगे। देखिएगा क्या, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या, सॉरी यहाँ पर देखिएगा, पुरुष 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 मतलब मैन होता है, मैन को एम से सूचित करते हैं। ये बोल रहा है कि पिछले साल देखिएगा एक वर्ष में पुरुष और स्त्री 10% और 15%, तो ये 10% क्या पुरुष बढ़ गया, स्त्री मतलब ओमैन को डब्ल्यू से सूचित करते हैं समझने के लिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 15% बढ़ गया, नहीं बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, यहाँ पर जैसे बोल रहा है। अब देखिएगा यहाँ है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, एलिगेशन वाला रूल है, यहाँ मैन है, यहाँ ओमैन है। अब यहाँ पर दोनों वाला बात मिलता जुलता लिखाता है, मतलब 5,000 और 5600 हो गया, मतलब दोनों बढ़ा है, लेकिन इस संख्या में यहाँ 600 बढ़ा है, लेकिन यहाँ लिखे हैं प्रतिशत में, तो यहाँ भी प्रतिशत में जानना है तो परसेंटेज अगर वृद्धि निकालना है कुल पर, कुल बीच में लिखाता है कुल, तो 600 बढ़ा कितना से, 5,000 से, तो 5,000 से, तो 600 बढ़ा 5,000 से, प्रतिशत में जाने के लिए गुने 100। ध्यान दीजिए क्या है, इतना यहाँ समझाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ध्यान दीजिए क्या है, 5 से कटिएगा क्या, नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे तो 12×5=60, हाँ 12%, यानी कि वृद्धि कुल अगर यहाँ से क्वेश्चन में नहीं दिया है लेकिन हम निकाल ले, क्वेश्चन में क्या दिया है कि 600 बढ़ गया, लेकिन आपको निकालना है प्रतिशत में कितना बढ़ रहा है, तो प्रतिशत में 12% बढ़ रहा है, यहाँ प्रतिशत, यहाँ प्रतिशत, यहाँ भी प्रतिशत, यहाँ कुल वाला लिखाता है, मतलब दोनों वाला मीटर। घटेगा क्या, ये घटाइए ना, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या, ये 12 में से यहाँ कटेगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ कटेगा तो 2 हो जाएगा ना। कुल 3 और 2 कितना, 3 और 2 5 है, लेकिन रियल में कुल पिछले साल कितना था, 5,000 था, ये बाद में ना बढ़ गया था, इसलिए ये बाद में नहीं 5600 हुआ है, तो वृद्धि हुआ है, तो अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। जिसका पूछा है उसमें गुना, अनुपात का रूल कहता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़े होंगे तो अनुपात 1 का वैल्यू इसलिए निकाला जाता है कि जिसका वैल्यू निकालना है उसमें गुना करने के लिए। तो आपको पूछ क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा, अंतिम में क्या पूछ रहा है कि गांव में पिछले वर्ष पुरुषों की संख्या क्या है, तो पिछले वर्ष पुरुष हो, तो पुरुष यहाँ है तो इसका सामने 3 है, तो 3 में गुना हो जाएगा। अनुपात देखिए पिछले साल 5,000 था कुल, लेकिन यहाँ पिछले साल दोनों है, 3 और 2 5 है, अनुपात 1 का वैल्यू 1,000 था, यहाँ कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, 3,000, अगर पूछता कि पिछले साल अरे स्त्री कितना था, तो 2,000 हो जाता। समझ में आ रहा है ना, चलिएगा आगे देखा जाए, अगला क्वेश्चन 88 को देखा जाए। ध्यान दीजिए क्या, चलिएगा 88 तुरंत हो जाएगा, इसको देखिए 88 क्या कह रहा है,
एक थैला में 25 पैसे के 600 सिक्के तथा 50 पैसे के 1200 सिक्के थे। ठीक है, इनमें से यदि 12% जो है 25 पैसे सिक्के और 24% 50 पैसे सिक्के हटा दिया जाता है, ठीक है, हटा दिया जाता है, तो कितने प्रतिशत धन थैले से हटाया गया? अच्छा, बात को पहले समझिए, क्या ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या। 12 सिक्का हटाया था, धन मतलब रुपया होता है। ध्यान दीजिएगा, पहले धन कितना, ध्यान दीजिएगा। कोई आदमी आपसे बोलेगा चरन्नी 25 पैसा कहा जाता है, बात को समझिएगा। अगर चरन्नी, जैसे चरन्नी जैसे कि होता है क्या, 25 पैसा कहा जाता है, और 50 पैसा का नहीं कहा जाता है। अगर कोई आदमी आपको 10 गो चरन्नी दे दे, चाहे 12 गो चरन्नी दे दे, ऐसे दे देगा क्या कितना धन है या कितना रुपया है, तो आपको उसको रुपया में है ना चेंज कीजिएगा ना, मतलब 4 गो चरन्नी एक जगह रखिएगा तो 1 रुपया, 12 गो रहेगा तो 3 रुपया हुआ, तो कहिएगा कि 3 रुपया धन है या 3 रुपया। ध्यान दीजिएगा, तो देखा जाए पहले रुपया में इसको कन्वर्ट कर देंगे, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिएगा। 600 सिक्का है, 600 सिक्का कथी के, ध्यान दीजिएगा 25 पैसा के, तो 25 पैसा 25 पी लिखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो 600 सिक्का दे दिया है, मतलब सिक्का मतलब बहुत सारा स्टूडेंट जैसे कि जो नहीं पढ़े लिखे रहते हैं तो सिक्का मतलब समझ जाते हैं क्या कि 1 रुपए वाला, नहीं, यहाँ देखिएगा सीधे लिख रहा है कि 25 पैसा वाला सिक्का है 600, तो रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या। 25 पैसा वाला, तो जितना सिक्का रहेगा उसमें, ध्यान दीजिएगा, कॉफी से गुना, तो जितना 25 पैसे वाला बोलेगा तो 25 से गुना, 50 पैसे वाला बोलेगा तो 50 से गुना, तो ऐसे आपको पता चल जाएगा कि इतना टोटल पैसा। अब पैसा को धन में ले जाने के लिए, पैसा को रुपया में ले जाने के लिए 100 से भागा, ध्यान दीजिएगा, अब नहीं समझिएगा तो ज्यादा नहीं समझाएंगे, तो यहाँ 100 से भागा दे देंगे, 2 से 2 कटेगा, 25 छक्का 150, इसका मतलब है, ध्यान दीजिए क्या है, अगर पढ़ा लिखा रहिएगा तो तुरंत पकड़ लीजिएगा, 600 आपको सिक्का दे दिया, अब 25 पैसा वाला 100 है, तब सीधे कहिए कि जानते हैं 150 रुपया मेरे पास है, ऐसे निकाल लीजिएगा ना, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए 50 पैसे वाला बोला है ना, 50 पैसे वाला तो बोला है, तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए कितना है, 1200, तो 1200 है 50 पैसे वाला, तो 50 गुण है यहाँ 100, अब ये से काटिएगा 2 बार में 2 से, हालांकि थोड़ा सा दिमाग अनपढ़ गवार भी जान जाएगा कि 1250 पैसा वाला आपके पास है, इसका मतलब है कि 600 रुपया आपके पास है, तो वही यहाँ से ऐसे भी निकालिए, चाहे दिमाग नगर निकालिए, लेकिन छोटा है तब ना ऐसे निकल गया। ध्यान दीजिए क्या, अब आगे क्या बोल रहा है, मेन बात ये सब तो कोई बात नहीं था, लेकिन मेन बात अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जैसे कह रहा है क्वेश्चन में, इनमें से यदि 12% 25 पैसे के सिक्के हटा दिया जाता है, हटाया कितना, हटाया इतना एग्जाम में आप लोग लिखिएगा थोड़े, नहीं तो है ना, नहीं एग्जाम कभी निकलेगा। ये सब हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, कि हटाया चाहे जो भी है, ये सब दिमाग में काम करने वाला है। देखिएगा 150 है, 150 का 12%, प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100, ये कटेगा 5 से काटिएगा, 5 से 15, 5 से काटिएगा 15, 10 से 2 से काटिएगा, 2 छक्का 12, 36 18, यानी कि 18 रुपया हटाया गया। अगर रियल में देखा जाए तो 18 रुपया वहां हटाया गया। चलिएगा, अगर यहाँ देखा जाए कितना हटाया, यहाँ पर भी, तो यानी 600 रुपया, यानी कि 50 पैसा में कितना हटा रहा है, इसमें 24% हटा रहा था, 24% मतलब बट्टा में 100 हो जाएगा, ये से ये कटेगा, 24 144, 144 यहाँ हटाया, कुल हटाया कितना, कुल हटाया, तो जोड़िए ना, 8 4 12 और उसके 14 15 16, 162 हटा दिया। तो आपसे पूछ रहा है कि कितना धन थैला से हटाया गया, तो धन हटाया, तो जितने जिसके बारे में पूछे उसे ऊपर, कुल नीचे, अब प्रतिशत में जाना है तो गुने 100, तो हटाया कितना, हटाया है टोटल 162,
कुल, तो कुल नीचे, तो कुल कितना, मतलब यहाँ 150 था और यहाँ 600 था, तो टोटल कितना हो जाएगा 750 रुपया में सर 162 रुपया हटा दिया, बस गुण है 100, कट्टम कुट्टम कीजिए, एक कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 5 से काटिएगा, कटेगा 6 2 8 9, 3 से कटेगा, 3 5 15, सॉरी 3 5 15 नहीं कटेगा, और यहाँ एक बचेगा, 3 चौको 12, 3 से काटेगा तो 25 12, अब कटेगा 5 25, ठीक है, 5 दूना का 10, 54 दूना 108 होता है, अब बट्टा में 5, अब देखिए ना इसको, है ना, काटिएगा तो 5 से 5 दूना 10, 5 एकम 5, अब बचेगा कितना, 5 31, 21.6% है ऑप्शन में, प्रतिशत में इतना हटाया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर सीधे पूछता, अगर सवाल को थोड़ा सा इजी करके अगर पूछ सकता है, कहेगा कि कै रुपया हटाया, तो 162 हटाया, प्रतिशत में कितना हटाया, तो 21.6% हटाया, उतार लीजिएगा। चलिएगा आगे, 89 नंबर, 89, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ध्यान देना और गौर फरमाना, आगे देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या बुक को इतना दिन से ना है ना, इस बुक को जानते हैं, हम हमेशा बोलते थे कि इसको 2 से 3 दिन में खत्म कर देंगे, 2-3 चैप्टर बचल है तब 1 सप्ताह में खत्म कर देंगे, लेकिन लगता है कि अबरी है ना, इस सप्ताह में बुक खत्म हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्या देखा जाए, यहाँ देखिएगा 89 है ना, 88 बता दिए ना रे, हाँ 89, ध्यान दीजिएगा। एक परीक्षा में स्कूल से 70% छात्र उत्तीर्ण हुए। बहुत सारे विद्यार्थी को जानते हैं उत्तीर्ण नहीं समझ में आता है, उत्तीर्ण मतलब पास होता है, अनुत्तीर्ण मतलब फेल होता है, ये बात क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए क्या आगे देखा जाए, कह रहा है एक परीक्षा में स्कूल ए में 70% उत्तीर्ण हुए, स्कूल बी में स्कूल ए से 20% अधिक छात्र परीक्षा में बैठे, लेकिन और 20% अधिक छात्र बैठा और ए से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 50% अधिक है, तो पूछ रहा है आपसे स्कूल बी में कितने प्रतिशत, ये क्या पूछ रहा है, स्कूल बी में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए, स्कूल बी से कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। ध्यान दीजिएगा, ये सब सवाल हार्ड है, थोड़ा सा देखिएगा, हार्ड नहीं है लेकिन आपको समझना होगा। सीधे कह रहा है स्कूल ना, तो कै गो स्कूल है, क्वेश्चन में पढ़ते पढ़ते समझ में आना चाहिए। स्कूल एगो ए है, ठीक है, एक स्कूल बी है। आपको समझ में आना चाहिए कि कोई भी चीज जब नहीं पता रहता है तो अपने आप में 100% होता है। बात समझ रहे हैं ना, ये सब बात समझाना नहीं ना पड़ेगा, नहीं समझाना पड़ेगा तो पीछे वाला क्लास देखिएगा क्यों 100% होता है, उसके बारे में है ना 5 मिनट भाषण दिए होंगे, ध्यान दीजिएगा, इतना ही समझिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या है, स्कूल में हमको पता नहीं है कि कितना लड़का है, तो एक हम मान लेते हैं कि ये 100 है, ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है जितना है स्कूल ए में उससे 70% पास हो गया। अब देखिएगा मेन बात, ये पास वाला तो ये बार बार लिखना जरूरी है क्या है, 100 का 70% 70 होता है, तो ये 70 पास हुआ। अब देखिएगा आगे स्कूल ए वाला, स्कूल बी में ए से 20% अधिक छात्र बैठा हुआ है, तो अगर स्कूल ए में 100 है तो ये 20% इसमें ज्यादा होने के लिए यह 120 होना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना, अरे 100 होगा 120 रहेगा तभी तो ये 20% अधिक स्कूल बी में हुआ। चलिए 20% अधिक हो गया ना। अब ध्यान दीजिएगा, देखा जाए अब आगे कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ए से उत्तीर्ण हुए छात्रों से 50% उत्तीर्ण हुआ है, 50% अधिक हुआ है। जैसे कहने का मतलब है, कोई बड़ा बात नहीं है, समझना है, सिर्फ जितना ए में पास हुआ है उससे
50% ज्यादा बी में पास हुआ। तो ध्यान दीजिएगा 70 ए में पास हुआ, इसका 50% ज्यादा बी में है। तो 50% जब ज्यादा बोलेगा तो 100 में जोड़ के ऊपर, यानी कि 50% ज्यादा बोला है तो 150/100। 50% ज्यादा बोला है तो 150/100। अगर कहता कि 50% कम, चाहे 30% ज्यादा बोलता तो 130/100। अगर 30% कम बोलता तो 30 घट जाता 100 में से, तो 70/100 होता। तो ध्यान दीजिए क्या ये से ये कटेगा, नहीं कटेगा, ये से ये कटेगा, 15 7 105। अब इसका मतलब समझे नहीं समझे कि 120 में सर यहाँ 105 पास हुआ है, तो बी का प्रतिशत स्कूल बी में कितने प्रतिशत पास हुआ है, तो 105 पास हुआ। कुल कितना में, 120 में गुण 100। खेला हो गया ना। यहाँ देखिएगा 4 से काटिएगा, नहीं कटेगा क्या, 3 से काटिएगा 4 बार में, 3 से काटिएगा 3 से ऊपर 35 बार में, और देखिएगा 2 से काटिएगा 2 दूना 4, 2 से काटिएगा 5 बार में, 25 5 15 2 17, और 2 से काटिएगा 50 25, ठीक तो है, ठीक है। 8 2 से काटिएगा 2 8 16, ठीक है, और बच गया 1, 2 7 14, यानी 87.5 है क्या, है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही बना हुआ, 87.5 है, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा आगे बढ़ते, आगे की ओर बढ़ते हैं। 90 क्या कह रहा, ध्यान देना, आगे बढ़ते हैं आगे। 90 क्या कह रहा है, 90 देखिएगा, ध्यान देना, देखिएगा ये लगा दीजिए VVI का टीका। ये बार बार पूछता है, इससे इजी क्वेश्चन तो होता ही नहीं अगर प्रतिशत की बात किया जाए। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एक बर्तन में रखे शुद्ध दूध में से 20% दूध निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार करने के बाद मिश्रण में दूध की सांद्रता कितनी है। देखिएगा, जैसे सवाल को समझाना तो अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसा सवाल पिछले बार भी समझाए हैं, चाहे बार बार आते रहता है तो समझाते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पुराने स्टूडेंट होंगे उनको समझ में आ गया होगा। जैसे इस क्वेश्चन कह रहा है, ये सवाल कह रहा है कि आपके पास शुद्ध दूध है, शुरू में शुद्ध दूध है, मतलब उसमें मिलावटी नहीं है। अब क्या करता है कि उसमें से, देखिएगा क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, शुद्ध दूध में सर 20% दूध निकाल लिया। मतलब मुझे मान लेते हैं कि 1 लीटर दूध है, उसमें सर 1 लीटर का 20% कितना हो जाएगा, जितना होगा अपना निकाल लीजिएगा, उतना नहीं समझिए। जैसे कि 1 लीटर में सर आप ऐसे समझिए कि कहीं दूध रखा हुआ है, उसमें सर 1 कप दूध निकाल कर कहीं रख दिए, है ना। आप फिर जैसे कि आपको शक हो रहा है कि नहीं दूध कम कोई आएगा तो चेक करेगा तो घट जाएगा, लगेगा कि यही इसमें से 1 कप निकाला हुआ है, तो पता न चले पानी मिला देता है। वैसे वैसे यह 3 बार करता है तो दूध का मिठास कमेगा न। जो रियल में दूध शुरू में 100% होगा, वह धीरे धीरे दूध कमते जाएगा, उसमें पानी का मात्रा बढ़ते जाएगा। तो वही आपसे पूछ रहा है कि अगर शुरू में अगर कोई भी चीज अपने आप में 100% रहता है, लेकिन यह प्रक्रिया 3 बार किया तो 100 से तो घट ही करना आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या तुरंत बनता है कैसे, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कोई भी चीज अपने आप में शुरू में 100 होता है, एस से शुरू समझिएगा, एल मतलब लास्ट होता है, लास्ट मतलब अंत होता है। तो आपको ऐसे ही समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा इस शुरू में कितना है, शुरू में कितना है 100 है, 20%, 100 का 20% 20 ही होता है, 20% निकालिएगा तो अंतिम में मतलब बाद में, शुरू चाहे बाद समझिए ना, शुरू लाइए भोजपुरी में लिखते हैं, शुरू बाद 20% निकाल गया, तो अब कितना बचा, यहाँ 80 बचा। मैटर यही है, इतना सेट करने आता है ना तो सवाल बन गया। अभी कटने वाला है तो काटिए, 5 से कटेगा, 20 से कटिएगा 5 बार में, 20 से कटेगा ये 4 बार में, 5:4 का रेशियो हो गया। शुरू में
शुरू में रेशियो तो दोनों का मतलब जैसे रेशियो तो होगा ना, मिलावटी कीजिएगा तो रेशियो बनेगा ना। तो अब रेशियो ऐसे हो गया, मतलब शुरू में 5 था तब हो गया 4। यह प्रक्रिया कई बार, जय बार कहेगा तय बार आपको लिखना है। 3 बार बोला है तो 3 बार लिख दिए। इसको गुना कीजिए, 5 3 बार गुना होगा तो 125 हो जाएगा, 4 3 बार गुना हो जाएगा तो 64 होगा। अब देखिएगा, आप सोच के देखिएगा, ई वाला शुरू वाला होता है, ई वाला बाद वाला होता है। तो ए कह रहा है क्वेश्चन में कि अब कितना बचा हुआ है। तो अब 125 था, हो गया 64। तो जितना हो गया उसको ऊपर, कुल नीचे, रियल वाला नीचे लिखा था 125 नीचे गुने 100, प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुना, 25 से काटिएगा, 25 में 25 से 25 को 100, यही कटेगा क्या। अब इसको गुना कीजिए ना, 4 का 16, 6 के 24, 25, 256/5, इसको भागा दीजिएगा, 50 25 5 एकम 5, 51.2% है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा, 91 सॉरी 91 91 क्या कर रहा है 91। एक दफ्तर में 72% कर्मचारी चाय पीना पसंद करते हैं तथा 44% कॉफी पीना पसंद करते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी दोनों में से एक अवश्य पसंद करे और 40 दोनों को पसंद करे तो दफ्तर में कुल कर्मचारी की संख्या कितना। इस सवाल एक बार थोड़े, इस सवाल बार बार हम बताए हुए हैं, ऐसा थोड़े है। ध्यान दीजिए, क्या इस सवाल पर 2 ही फॉर्मूला लागू होता है। अब लिख देते हैं क्योंकि याद आना भी जरूरी है। ध्यान दीजिए, क्या यहां देखिएगा, पास बराबर क्या होता है इस फॉर्मूला का, पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास। ध्यान दीजिएगा, अगर फेल वाला अगर सवाल में हो तो फेल बराबर क्या होता है, फेल प्लस फेल माइनस फेल। अब देखिएगा, माइनस में वही चीज लिखाता है जो दोनों में होता है। तो इसको लिखना जरूरी है, बाद में समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, क्या देखिएगा अगर 100 से अगर बढ़ जाता है कोई भी चीज, उस समझिए कि दोनों वाला है, दोनों वाला। इस सवाल का रूल है कि अगर 100 से बढ़ जाएगा ना तो वो दोनों वाला है। ध्यान दीजिए, क्या ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या 91 कह रहा है क्वेश्चन। दफ्तर में देखिएगा, दफ्तर में 72% है कर्मचारी चाय पीता है और 44% कॉफी वाला, दोनों का जोड़िए, 4 2 6 7 4 11, 116%। 116%, इसका मतलब है कि 100 से ज्यादा हो गया 16, तो ये दोनों वाला है। तो दोनों वाला कितना है, देखिएगा, दोनों, बोथ लिख देते हैं, बोथ मतलब दोनों। बोथ वाला कितना आ जाएगा, 100 से ज्यादा चल जाएगा था, तो 100 से 116 चल गया, यानी कि 16% है ना, बोथ वाला है। तो दोनों वाला है दोनों वाला है 16%, परसेंटेज में दोनों वाला 16%, लेकिन रियल में 40 को है। देखिए ना, उसमें लिखा हुआ है कि दोनों 40 को दोनों पसंद करते हैं। ये दोनों का मैटर इसीलिए आपस में बराबर है। आपसे कुल पूछ रहा था 100% का, सॉरी कुल पूछे तो 100% का ही वैल्यू निकाला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस 16% का 40 है तो 100% का वैल्यू क्या होगा। तो ये 40 किसका है, जिसका है उससे भागा। ध्यान दीजिएगा, जिसका है उससे भागा। 40 किसका है, तो 16 का है, तो 16 से भागा। निकालना है 100 का, तो 100 से गुना। अब देखिए कटेगा क्या, 4 से काटिएगा, 4 चौका 16, 4 दहिया का 40, 4 से काटिएगा 25 बार में, 25 दहिया का 250। हालांकि तेज जब हो जाइएगा ना तो ये लिखना जरूरी नहीं है। यही चीज हुआ, आपको तेज विद्यार्थी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपके पास जब एक्सपीरियंस हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, तो आपको यह समझ जाएगा कि 116 हो गया, तो जिसका है उससे भागा। देखिए इतना ही में, जिसका 16 है, जिसका है 16 है दोनों का, लेकिन रियल में कितना है 40, और कुल निकालना है गुने 100। इतना ही काम करना पड़ेगा, इतना ही। ये ऐसे ही बता रहे हैं, आगे देखा जाए। 250 होगा ऑप्शन, अपना देख लीजिएगा, सही बना हुआ है। आगे बढ़े ना, 250 ऑप्शन नंबर सी है। 92 को देखा जाए, 92 क्या कह रहा है। अब बार बार फॉर्मूला थोड़े लिखेंगे हम, सवाल क्या कह रहा है उसी तरह से सवाल है ना। 34% विद्यार्थी गणित में फेल हुए, पूरा पढ़ेंगे नहीं। 42% अंग्रेजी में फेल हुए, 20% दोनों में फेल हुए। तो पूछ रहा है
कि उत्तीर्ण होने वाले प्रतिशत क्या है। उत्तीर्ण मतलब क्या बोले, पास वाला पूछ रहा है, पास वाला कितना हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या, हम अभी ना बोले थे कि फेल बराबर, अगर फेल का फॉर्मूला होता क्या, फेल प्लस फेल माइनस फेल। यहाँ देखिएगा, इस फेल पर बैठाएंगे तो फेल निकलेगा, तो इधर देखिएगा FAIL फेल प्रतिशत निकलेगा। देखिएगा सीधे कह रहा है 34% गणित में फेल हुआ, तो 34 यहाँ लिखिए, प्लस है तो प्लस फार्मूला का। अगला क्या है, 42% अंग्रेजी में, तो 42 लिखिए यहाँ, अब माइनस माइनस में कौन लिखा था, जो दोनों में रहता है। तो देखिए ना, दोनों वाला दिया है कि दोनों विषय में 20% फेल हुआ था, 20। अब देखिएगा फेल वाला निकल जाएगा, तो इसको जोड़िएगा, तो 4 2 6 और 4 3 7, एक घटेगा, ये घटेगा। अब ये जोड़ दिया है, ये जोड़े हैं, अब ये वाला घटेगा, तो यह 56 हो जाएगा, यानी 56%। प्रतिशत सब में छोड़ दिए, तो यहाँ प्रतिशत में आ गया, तो फेल 56% हुआ। तो पास पूछ रहा है, तो कोई भी चीज ध्यान दीजिएगा, आप सोच के देखिए, कोई आदमी आपसे कहेगा ना कि आधा फेल हो गया, आधा मतलब 50% हुआ, तो आपको तुरंत माइंड में आएगा कि आधा फेल हुआ तो आधा पास हुआ होगा। ऐसे ही यहाँ पर निकलना है, तो कैसे जाने गए, तो 100 में से घटा कर निकल गए। जैसे कोई आदमी कहे कि 10% फेल हो गया, 10% फेल हो गया, इसका मतलब 90% पास है। बात समझ रहे हैं ना। तो वही बात है, यहाँ पर फेल कितना है, 56%। तो हमको पास निकालना है, तो 100 में से 56 घटाइएगा, तो 44% पास हो जाएगा। चलिए आगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए 92 हो गया ना जी, हाँ 92 हो गया ना, 93 है ना, हाँ चलिएगा 93। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा क्या कह रहा है तुरंत। ये सवाल में थोड़ा सा भी आप लोग अगर पढ़े होंगे तो इस सवाल को बताना जरूरी हमको नहीं लगता। अगर पीछे वाला याद होगा उनके लिए हम बोल रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा सवाल हम पीछे में बताए हैं कि नहीं बताए, जो यहाँ तक देखेंगे हमारे वीडियो। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा, 2 साल पहले किसी कस्बे की जनसंख्या 62,500 थी। बड़े नगरों में जनसंख्या का पलायन होने के कारण जनसंख्या में 4% वार्षिक की दर से, वार्षिक मतलब हर एक साल में 4% कमी हो रहा है, तो वर्तमान में क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, इस सवाल देखिएगा, एक सवाल को समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं, क्योंकि नए स्टूडेंट होंगे उनको भी समझना है, पीछे थोड़े क्लास देखेंगे वो। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे इस सवाल जैसे क्या है कि आपके गांव में अगर टोटल जनसंख्या 10,000 है, हर साल 10% घटता है, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा, घट रहा है तो 10,000 से कम में ना होगा, अगर बढ़ेगा तो 10,000 से ज्यादा होगा। वही सवाल यहाँ है कि 62,500, देखते हैं उतना ही ना है, सॉरी हाँ 62,500 है, 62,500 है कि नहीं है। अब 4% कम हो रहा है, 4% कम हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा जहां लिख रहा है 4% कमी। जब भी ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आएगा तो देखिएगा 4 जैसे कि 23 प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100 कटेगा क्या, 4 से काटिएगा एक बार में, 4 से काटिएगा 25 बार में। अब देखिएगा मेन बात ये है, यहाँ कट्टम कुटम तो सबको करने आता है। अगर कमी बोलेगा तो माइनस लेकर चलेंगे, अगर वृद्धि बोलेगा तो प्लस लेकर चलेंगे। तब कहाँ प्लस कहाँ माइनस, कमी बोलेगा तो ऊपर में घटा कर, अगर वृद्धि बोलेगा तो ऊपर में जोड़ कर। तो यहाँ देखिएगा नीचे वाला जैसे कहता है, कमी बोले या वृद्धि बोले, नीचे वाला जैसा कहता है तो 25 जैसे कहता है, कमी बोल रहा है तो 25 में सर ऊपर 1 है तो 1 घटेगा तो 24, यानी कि ये वैल्यू आ गया। ये होल वैल्यू आपको निकालना आना चाहिए, इसको होल वैल्यू कहा जाता है। तो अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा देखा जाए क्या है। समझाने के लिए बहुत कुछ बोलना पड़ता है, तो अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा। कोई आदमी आपसे बोलेगा अब 24/25 और 25/24, यही ना रूल होता है, इन दोनों में बड़का कौन, 24/25
कि 25/24 बड़ा, तो देखिएगा ये भागा दीजिएगा ना, भागा 24 में अगर 25 से भागा दीजिएगा तो एको बार में न लगेगा, मतलब 0 बार में लगेगा, 0 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। 25 में अगर 24 से भागा दीजिएगा तो 1 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। तो अब सोच के देखिएगा कि 0 पॉइंट वाला बड़ा होता है कि 1 पॉइंट वाला बड़ा होता है। तो 12 तो होता है 1 पॉइंट वाला, लेकिन हमको बड़ा वैल्यू नहीं निकालना है। क्यों? क्योंकि आबादी घट रहा है, तो घट रहा है तो घटा हुआ वैल्यू निकालना है, मतलब कम वाला। तो कम में जाना है तो कमे वाला से गुना, अगर वृद्धि में जाना, बड़का में जाना होता तो बड़का से गुना होता। तो यानी कि 24/25 से ही गुना होगा। 2 साल का बोला है तो 2 बार गुना। चलिएगा 25 में 25 से काटिएगा, देखिएगा 25 में 25 से 2 बार गुना कीजिएगा तो 625 होता है। 625 से 625 एक बार में कटेगा, ये 2 सुना था 2 सुना। 24 का स्क्वायर होता है कितना? 576 होता है। 576 में 100 से गुना कीजिएगा तो 576 पर डबल सुनना है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिएगा आगे 94 94 ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, ध्यान दीजिए क्या 94 क्या कह रहा, आइए जल्दी से। चीनी के मूल्य में 20% कमी होने के कारण उपभोक्ता 120 रुपया में 3 kg अधिक चीनी खरीदता है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या है? देखिएगा ऐसे सवाल को बहुत बार बताया है। प्रेजेंट रेट, प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट रेट निकालने का फॉर्मूला होता है रुपया गुने परसेंटेज, कम या ज्यादा बट्टा में, यही तो है। ऐसे प्रेजेंट रेट निकालना है कि जैसे घट गया है तो घटा हुआ मूल्य आएगा, बढ़ गया तो बढ़ा हुआ मूल्य आएगा। तो ध्यान दीजिएगा रुपया गुने प्रतिशत, यही ना होता है प्रेजेंट निकालते। रुपया कितना है? रुपया कितना है? 120 रुपया। परसेंटेज कितना है? 20%। तो 20% परसेंटेज जो लिखेंगे प्रतिशत लगा कर लिखेंगे। आइए कम या बट्टा में या ज्यादा बट्टा में, तो 3 किलो अधिक मिल रहा है तो 3 kg अधिक वाला या कम वाला बट्टा में। अब देखिएगा प्रतिशत से 2 का शून्य कटेगा, 12 दूना का 24, 24 में 3 से गुना करेंगे 8 रुपए प्रति केजी, मतलब घटने के बाद। लेकिन आपको पूछ रहा है कि शुरू में मूल्य क्या था, प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, शुरू वाला पूछ रहा है। तो ई तो आ गया अभी वाला। अभी वाला कब? जब 20% घट गया है तब 20% कमी वाला आ गया। 20% कमी वाला आ गया 8 रुपए प्रति केजी है। लेकिन अभी वाला हमको प्रेजेंट है, शुरू वाला में क्या था? तो शुरू में क्या था? तो ध्यान दीजिएगा कोई, अब देखिएगा फिर वही सवाल आ गया। अगर देखिएगा शुरू वाला आपको निकालना, अब जो अभी आएगा तो 20% करके कमी का, तो 20% का होल वैल्यू क्या होगा? 20% देखिएगा 20% मतलब बट्टा में 100, 20 से कम 20, 20 5 100, एक कमी है तो घटा कर, कमी है तो नीचे वाला जैसा करता है सही, कमी बोला है तो 4/5। अब 4/5 बड़ा कि 5/4 बड़ा? 4/5 बड़ा कि 5/4 बड़ा? तो हमको देखिएगा ये 8 रुपया जो आया है 20% कम होने के बाद आया है, तो शुरू में ज्यादा होगा। अरे कोई आदमी आपसे कहेगा कि आज आप सामान लेने आए हैं ना, 20% मूल्य में कमी हो गया है, लेकिन शुरू में तो आपको समझ में आना चाहिए को पहले आते 2 दिन पहले आते, तो शुरू में तो ज्यादा होना चाहिए। तो ज्यादा होना चाहिए मतलब बड़का में जाना है, बड़ा वैल्यू होना चाहिए। बड़ा वैल्यू में जाना है तो बड़ा से गुना, तो बड़ा इसमें कौन है? 4/5 बड़ा कि 5/4 बड़ा? तो ये वाला बड़ा, तो इसमें 12 से गुना कर देंगे तो शुरू वाला पता चल जाएगा। तो यानी कि किसमें गुना? जो प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट 8 है, लेकिन हमको देखिएगा शुरू में जाना है तो शुरू में बड़ा वैल्यू होगा तो 5/4 से गुना, तो 5/4 से गुना, तो 4 से कटेगा, 4 दूना का 8, 5 दूना का 10 रुपए प्रति केजी शुरू में था। उतार लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। 95 क्या कह रहा है? चलिएगा 95 आइए 95 क्या कह, किसी खिलौना पर 30% छूट देने पर इसका दाम 30 रुपया कम हो गया, तो खिलौना का नया मूल्य क्या? ध्यान दीजिएगा कोई भी चीज का दाम जब नहीं पता रहता है तो वो अपने आप में 100 होता है।
एमआरपी क्या होता है, जब नहीं पता है तो एमआरपी 100 है। देखिएगा 30% छूट दिया, 30% छूट का मतलब है, इस बात को समझिए कि अब नया दाम 70 हो गया। 100 अगर 100 उसका दाम होगा, 30% छूट जाता 70 हो गया, तो नया दाम ही अब से पूछ रहा है। प्रतिशत में 30% छूट दे रहा है, तो प्रभाव क्या पड़ रहा है, रुपया में आपको छूट कितना मिल रहा है, 30 रुपया कम हो जाता है। तो ये देखिएगा दोनों परसेंट में उधर कमी कर रहा है 30 का, लेकिन रुपया में इधर कमी हो जा रहा है 30 रुपया का। तो ये दोनों कम छूट का ही बात है, इधर रुपया वाला छूट है, इधर प्रतिशत वाला छूट है, दोनों छूट है, इसलिए आपस में बराबर है। आपका नया दाम पूछ रहा था, 70% का वैल्यू निकालना है, तो 70 का निकालना है, तो देखिएगा 30 जिसका है उसकी 30 रुपया किसका है, 30% का जिसका है उससे भागा, और निकालना है इसका नया दाम मतलब 70 का निकालना था, 70 से गुना ये से ये कटेगा, यानी कि नया दाम 70 रुपया। हालांकि तेज विद्यार्थी इतना बनाता नहीं है, वो समझ जाता है कि देखिएगा नया दाम डायरेक्ट यही जा बन गया है कि 70 रुपया हो गया है। आगे देखा जाए 96 को देखा जाए, 96 96 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए ना, देखा जाए क्या है। 96 किधर, इधर गया। 1 मिनट 12 सेकेंड, 1 मिनट 12 सेकेंड, और कुछ दिया है क्या, 1 घंटा, 1 घंटा, एच मतलब घंटा समझिएगा, कितना प्रतिशत। जब भी तुलना होता है बट्टा में, तो कोई एक को लेकर चला जाता है, बात समझ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा। जैसे बट्टा में, बट्टा मतलब रेशियो भी होता है, जैसे कोई भी तुलना होता है ना, तो अगर ऊपर सेकंड लेकर चल रहे थे नीचे सेकंड लेकर चलिए, ऊपर घंटा लेकर चल रहे थे नीचे घंटा लेकर चलिए, तो वही आपको प्रतिशत निकालना है, ध्यान दीजिएगा। तो 1 मिनट 12 सेकंड का मतलब होता है कुल सेकंड कितना हुआ, 1 मिनट में 60 सेकंड, और 12 सेकंड मतलब यानी 72 सेकंड, इसको लिख सकते हैं। तो 72 सेकंड, अब ऊपर सेकंड लिखे तो नीचे सेकंड लिखेंगे, 1 घंटा। देखिएगा अब आपको समझ में आया होगा कि सर आप तो मास्टर है, चाहे बार बार पढ़ाते हैं तो आपको याद रहता है कि कौन वाला ऊपर कौन वाला नीचे। आप हमको बताइएगा तब ना हम सीख ले रहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जिसमें का या से लगा रहता है उसको नीचे। तो 1 घंटा, तो 1 घंटा तो एक थोड़े लिखाएगा, क्योंकि ऊपर सेकंड लिखाया था, नीचे सेकंड लिखाएगा। तो 1 घंटा में कितना सेकंड, तो सब याद रखिएगा, 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। 3600 प्रतिशत में जाने के लिए गुने 100, 100 से 100 कटेगा, ये 36 गुना 72, 2%। आगे 97, 97, ध्यान दीजिएगा। आगे 97 क्या कह रहा है, 97 ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है, व्यय मतलब खर्च होता है। अब देखिएगा उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाती है और अपनी व्यय में 10% की वृद्धि कर देता है, तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुआ। ऐसा सवाल बनाने के लिए देखिएगा एगो फार्मूला जाना चाहिए, इनकम बराबर आय बराबर क्या होता है, नहीं जानते हैं तो जानिए, व्यय, व्यय मतलब खर्च होता है, व्यय प्लस बचत। कोई आदमी आपसे बोलेगा इनकम बराबर क्या होता है, तो नहीं जानते हैं। जैसे कि आप 100 रुपया कमा रहे हैं, समझ रहे हैं ना, अगर खर्चा कर दिए 20 रुपया, तो आपके पास कितना बचत है, 80 रुपया। तो वही बात है, आय बराबर याद रखिएगा व्यय प्लस बचत होता है। अगर शुरू में आपको नहीं पता है कि आय कितना है, तो 100 माना जाता है, तो 100 मान लिए। अब व्यय देखिएगा, व्यय जैसे जैसे बोल रहा है वैसे करना है। तो व्यय कह रहा है शुरू में कोते 75% व्यय, यानी कि 75, 100 का 75, 100 का 75% 75 ही होता है, तो 75 लिख दिए। अब उसके बाद देखिए ध्यान दीजिए क्या है, तो देखिएगा देखिएगा टोटल 100 है। अब व्यय यहाँ 75% क्वेश्चन में बोल रहा है, तो बचत नहीं बोला है, तो आप है ना, आप समझिए कि यहाँ 25 होगा। क्यों, क्योंकि 75 और 25 100 हो गया, इधर भी 100 है। चलिएगा अब गौर से देखिएगा, क्वेश्चन में देखिएगा कह रहा है ना, फिर कह रहा है कि उसकी आय में 20% बढ़ा दिया, आय में 20% बढ़ा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि अपने व्यय में 10% बढ़ाता है, व्यय में 10% बढ़ा दिया, तो व्यय में 10% बढ़ा दिएगा, तो 75 का 10% 7.5 होगा, तो 7.5, 75 और 7.5 82 हो जाएगा। क्या, 82 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा
ये टोटल 120 है, ये टोटल 120 है, तो बचत कितना लिखाएगा? तो 120 टोटल है। कैसे आप निकाले? यहाँ 100 था तो 75 था तो 25 निकाल लिए थे। तो कैसे निकाले थे? तो देखा 100 में से 25 75 घटा लिए थे। उसी तरह से 120 में सर 82.5 घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो यहाँ देखिएगा ये 10 हो जाएगा, ये देखिएगा 9 में से 7 हो जाएगा, और उसके बाद देखिएगा फिर 37.5, यानी कि 37.5 आ गया। अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पूछ क्या रहा है कि उसकी बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि हो गया। तो बचत में वृद्धि हुआ, बचत पहले कितना था 25 था, हो गया 37.5, यानी कि वृद्धि कितना हो रहा है? वृद्धि हुआ, वृद्धि कितना हुआ 50, यानी कि 12.5% वृद्धि हुआ, लेकिन परसेंटेज वृद्धि पूछ रहा है। तो परसेंटेज वृद्धि, तो परसेंटेज वृद्धि कैसे निकलता है? 12.5 जैसे का 23 से, 12.5 जैसे का 23 से आए कितना से वृद्धि हो रहा है? तो 25 से, तो 25 नीचे लिखाएगा और गुने 100 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? तो 25 से काटिएगा, 25 से, तो 25 से काटिएगा, 25 चौक 100, 12.5 में 4 से गुना करे, 5 का 20, 5 48 और 2 50, 50.0 का मतलब होता है 50% ही। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिएगा, सवाल लंबा थोड़े, अब मान लेते कि सब बात लिखिएगा तो लंबा लगेगा ही, ध्यान दीजिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिएगा आगे, 98 ना, 97 हो गया ना, 98 96 और 98 से में सवाल है। कह रहा है एक दिन का, तो का वाला किधर लिखाएगा? का एक दिन का, तो का वाला नीचे लिखाएगा। एक दिन मतलब घंटा में अगर देखा जाता है एक दिन में 24 घंटा होता है। चलिएगा 4 घंटे और 30 मिनट, किसके बारे में पूछ रहा है? 4 घंटे और 30 मिनट। 4 घंटे 30 मिनट मतलब 4.5 घंटा, 4 घंटा और 30 मिनट मतलब 4.5 घंटा। 4.5 को 9 का आधा लिख सकते हैं। तो आपको प्रतिशत पूछ रहा है, तो का किस में लगल है? इसमें लगल है, तो घंटा इसमें ये भी घंटा में हो गया, ये भी घंटा में हो गया। तो बट्टा लिखिए, प्रतिशत में जाने के लिए गुने 100, का इसमें लगा हुआ है तो 24 नीचे लिखाएगा और 9.5 ऊपर लिखाएगा। अब देखिएगा इसको हटा दीजिए, तो 9 बट्टा, देखिएगा बट्टा में 24 लिखाएगा। हालांकि तेज विद्यार्थी ऐसे ही लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा नीचे ही लिख देते हैं। जैसे कि ये 9.5 आया ना, तो 9.5 ऐसे लिख दिया, अब बट्टा में का किस में लगा हुआ है? 24 में, तो 24 यहाँ लिख दिया, गुण है 100 प्रतिशत में जाने के लिए। कटने वाला तो काटिए, 4 से काटिएगा, 4 छक 24, 4 से काटिएगा 25 बार में, 3 से काटिएगा, 3 दूना 6, 3 3 9, और उसके बाद 25 दिया का 75 हो जाएगा, और यह 2 दूना का 4 हो जाएगा, 75 बच्चा 4, यानी कि 18 चौक 72 3, 18.3/4%। ऑप्शन नंबर कितना? ए हो जाएगा। चलिए 99 नंबर, 99 को देखा जाए। 99 99 क्या कह रहा है? ए का मतलब गुना होता है, डायरेक्ट हम लिखेंगे नहीं। ए का मतलब गुना होता है, 80 या प्रतिशत मतलब बट्टा में 100, चाहे रहने दीजिए 80%। ए का 80%, बी के का मतलब गुना होता है 50%। अब फिर कह रहा है बी बराबर ए का x%, तो आपसे x का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ से a और b का वैल्यू निकालिए ना, प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, 0 से 0 कटेगा। अब a गुने 8 हो गया, यहाँ देखिएगा a गुने 8 हो गया, तो a अनुपात रेशियो पढ़े होंगे उनको तुरंत समझ में आएगा। a गुना में हो और बराबर में हो, देखिए गुना में है और बराबर लगा हुआ है तो धक धकिया मेथड लागू करता है। ए को तोपेंगे तो देखिएगा उधर देखेंगे, उधर क्या सब कट गया, 5 दिख रहा है। एबीसीडी को नहीं देखा जाता, अंक को देखा जाता है, संख्या को देखा जाता है। तो 5 दिख रहा है तो ए का वैल्यू आ गया 5। जिसको तोपिएगा उसी का वैल्यू निकलता है। तो ए को इधर तोपे है, अब बी को तोप दिए तो इधर क्या दिख रहा है? 8 दिख रहा है, तो बी का वैल्यू 8 हो गया। अब यानी कि ए का वैल्यू 8, तो यानी कि जहां जहां ए है वहां वहां 8, बी का वैल्यू ए का वैल्यू 5, ए का वैल्यू 5, तो जहां जहां ए है वहां वहां 5, और बी का वैल्यू 8, तो बी के जगह पर 8 लिखिए। x जैसे कहता है प्रतिशत मतलब बट्टा में 100 हो जाएगा। 5 से काटिएगा, 5 से कम 5 है 20 बार में। अब देखिएगा यहाँ क्या हो गया? 8 हो गया, उधर बराबर में x/20
20 हो गया। यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो x में 1 से गुना करेंगे, 1 से 20 8 60 से, तो 100 x का वैल्यू 160 हो जाएगा। है ऑप्शन में, ऑप्शन में है 160 नहीं है क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा आइएगा 100 नंबर। सौ को देखा जाए, 100 नंबर ध्यान दीजिएगा, देखा जाए 300 का के मतलब सब गुणना होता है, तो गुणना का चिन्ह दे दिए। 25% प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100 सटेगा, का मतलब गुणना। फिर क्या दिया है 20%, 20% हटाइए तो बट्टा में 100 सटाइए। इसका वैल्यू क्या पूछ रहा है, तो इसका कट्टम कुट्टम कीजिए। देखिए कभी कभी कितना आसान पूछता है क्या, 20 से काटिएगा, 20 से कम 20, 20 25 100, 25 से काटिएगा, 25 से कम 25, 25 चौको 100। ध्यान दीजिएगा 5 से काटिएगा इस 60 बार में, 4 से काटिएगा ये 15 बार में, ऊपर बच गया देखिए 15 में एक बचा, ऊपर बचा 15, नीचे कुछ नहीं तो 15 आपका आंसर हो जाएगा। है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में। आज की सेवा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।